दिमाग में तनाव रहता था, आज कोई तनाव ही नहीं है। इसलिए मन शांत है और बिना गोली के, बिना कोई म्यूजिक के आराम से 10 बजे मुझे नींद आ रही है। एक बार की बात है, एक भक्त मिला था गुरु रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस से पूछता है, क्या गंगा स्नान करने से मैं भी जाऊंगा, गंगा स्नान कर लूंगा, मेरा भी पाप धुल जाएगा? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल पाप धुल जाएगा, तो मैं स्नान करके आता हूं। तो गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक सावधानी रखना, जब गंगा स्नान करने जाओगे, गंगा जी में डुबकी लगाओगे ना, तो तुम्हारे ऊपर जो पाप चढ़ा है वो तो बिल्कुल भाग जाएगा। जैसे ही गंगा में डुबकी लगाओगे भाग जाएगा और तुम बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे। तो फिर वो भक्त कहता है, तो भाग के चला जाएगा, दोबारा तो आएगा नहीं? नहीं, वो गंगा जी में तुम डुबकी लगाओगे, पाप भाग जाएगा, लेकिन नदी के किनारे जो झाड़ियां लगी हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, उसी पे ऊपर जाके बैठ जाता है, उसी के ऊपर जाके बैठ जाता है तुम्हारा पाप। और डुबकी जब तक तुम्हारी लगती है तब तक तो वो नहीं आता है, लेकिन जैसे ही डुबकी खत्म होती है उसके बाद बाहर तुम किनारे पे निकलते हो, फिर से आके तुम पे ही चिपक जाता है और तुम्हारे साथ चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो विचित्र बात है। तो फिर लोग, लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, सभी तो तरने और पवित्र होने जाते हैं, तो फिर कोई क्यों जाएगा? पाप कैसे धुलेगा? तो गुरुवर ने कहा कि पाप धुलने का जो है ना, वो सबसे आसान तरीका है कि जो मन है वही मन पुण्य या पाप का घर है। पाप कहाँ रहता है? मन में। पुण्य कहाँ होता है? मन में। अब आपके मन में हुआ कि सत्संग आज की सुनेंगे, तो मन ने कहा, मन में सत्संग के लिए प्रेम था, इसलिए तो आप आ गए, है ना? यानी मन ने ही बुलाया। दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपका मन अगर किसी से लड़ने का भी करेगा तो पहले मन अंदर लड़ता है, बाद में जुबान बोलती है या शरीर से लड़ाई होती है। यानी सब कुछ मन होता है। पुण्य भी करेंगे तो मन से ही, पहले मन में ही पुण्य जन्म लेता है और फिर पुण्य के कार्य होते हैं। पाप भी करेंगे तो मन में ही पहले करेंगे, फिर पाप के कार्य बाद में होंगे। यानी जीवन का यही नियम है बाबूजी, ऐसे ही होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, तो मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में सभी लोग रमे रहते हैं। होता है। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति के मृत्यु पर उसकी शव यात्रा में जब आप जाते हैं, शमशान की भूमि में जितनी देर तक व्यक्ति रहता है उतनी देर तक उसका मन पवित्र रहता है। ये देखा होगा आप लोगों ने कि शमशान की भूमि में मन बिल्कुल पवित्र रहता है। और अक्सर शमशान की भूमि में दो लोग बात करते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं खे रखल है दुनिया में, सब चल जाए, कुछ नहीं खे रखल। ये बातें लोग करते हैं जितनी देर तक शमशान की भूमि में रहते हैं। जब एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाता है तो तीर्थ में भी लोग यही कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि जो जीवन में गलती मैं कर रहा था अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब तो भगवान का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा, अच्छा काम करूंगा। जो भी गलत किया उसके लिए भगवान से मैं माफी मांगता हूं और अब मैं अच्छा ही करूंगा, ऐसा व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है या फिर वादा करता है। लेकिन इन तीनों स्थानों पे आप देखिएगा, सत्संग प्रवचन के बाद व्यक्ति जब जाता है तो फिर वही लड़ाई झगड़े, राजनीति, कूटनीति सब शुरू हो जाती है। जब तक शमशान की भूमि में है तब तक मन शुद्ध और साफ है। जैसे ही शमशान की भूमि की तरफ पीठ होती है, यानी कि संसार की तरफ जब मुंह होता है, तो उसके बाद से फिर वही शिकवे, शिकायत, एक दूसरे के टांग खींचना, राजनीति करना सब शुरू होता है ना बाबूजी, होता है ना, सब फिर से हो जाता है। तो वैसे ही जब कोई गंगा स्नान करता है तो गंगा स्नान में तो सोचता है मेरा मन से मेरा पाप मिट जाएगा, धुल जाएगा, लेकिन बाहर जब आता है तो फिर गंगा जी को भूल जाता है।
जैसे व्यक्ति गंगा जी को भूल जाता है, जैसे व्यक्ति सत्संग सुना लेकिन सत्संग को भूल गया, जैसे व्यक्ति शमशान गया मगर शमशान को भूल गया, तो उसके बाद से उस स्थान पे जो गुण प्रकट हुए थे, मन की शुद्धता, वो भी मिट जाती है। आप किसी को भूल जाओगे तो उसके गुण भी भूल जाते हैं, है ना। यानी कथा क्या कहती है, ये प्रसंग क्या कहता है कि जैसा आपको बनना है अपने जीवन में, अगर पाप मुक्त बनना चाहते हैं, भगवान के परम भक्त बनना चाहते हैं, तो भगवान के भक्त सिर्फ जुबान से कोई इंसान नहीं बनता, सिर्फ हाथ में अगरबत्ती जलाने से, दीपक जलाने से, शंखनाद करने से, घंटी बजाने से नहीं कोई भगवान का भक्त हो जाता है। जो कुछ भी होता है वो मन ही होता है, और मन में भक्ति होगी तो जीवन में भक्ति आ जाएगी, पुण्य आ जाएगा। मन में भक्ति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। यानी जीवन की सच्चाई क्या है, इंसान भगवान को मानता है मगर भगवान की नहीं मानता, भगवान को मानता है मगर भगवान के वचनों को नहीं मानता। बाबूजी हम आपको मानते हैं, आपकी नहीं मानेंगे, आप जो कहेंगे ना वो नहीं मानेंगे, तो क्या फायदा बाबूजी को भी मानने से, है ना। एक बार की बात है, एक नौजवान व्यक्ति जो अपना रोजगार करता था, नौकरी करता था, अच्छे अधिकारी पोस्ट पे था, एक दिन सुबह के वक्त वो अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तब तक उसके दरवाजे पे एक दस्तक हुई, आहट, ऐसा लगा जैसे कोई आया है और वो उसके दरवाजे पे आवाज लगा रहा है। तो जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा जब वो खोलता है तो एक सुंदर शरीर, कद काठी वाला व्यक्ति सामने खड़ा है। उसके चेहरे पे एक अद्भुत चमक है, ललाट पे उसके चमक है, बहुत अद्भुत, उसने पहले कभी देखा नहीं था उस व्यक्ति को। वो कहता है आप कौन हैं? तो जो व्यक्ति खड़ा है वो कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, रोज तुम मुझे बुलाते हो और तुम मुझे पहचानते नहीं। नहीं, मुझसे शायद गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसा कई बार होता है ना कि आप किसी से मिले हैं लेकिन फिर कुछ सालों के बाद मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो वैसा उसने भी सोचा, हो सकता है मैं इनसे पहले मिला होऊंगा लेकिन अभी पहचान नहीं रहा। तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दें आप कौन हैं? रोज तो मुझे पुकारते हो, रोज मुझे कहते हो कि नजर में तुम रहते हो, नजर के सामने कभी आते नहीं। उन्होंने कहा कि आप बताएं तो आप कौन हैं? अरे मैं ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ऐसा सामने खड़ा व्यक्ति कह रहा है मैं ईश्वर हूं। इसे लगा ये क्या मजाक है, ऐसे कोई ईश्वर आकर खड़ा हो जाए सामने? तो हाँ मैं ईश्वर हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। जब पूजा तुम करते हो तो तुम कहते हो ना कि कभी मेरे सामने आओ, रोज मुझे पुकारते हो और कहते हो कि दिल में हो, नजर में भी हो, लेकिन कभी नजर के सामने भी तो आओ। आज आ गया, आज आ गया। तुम बुलाते थे, पुकारते थे, तो अब एक भक्त की आवाज कैसे नहीं सुनूंगा, इसलिए आ गया। तो उसने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी कोई होता है, आप बताएं आप किस लिए आए हैं? उसे लगा कोई आ गया चिढ़ाने के लिए, कोई मजाक करने के लिए। सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं और मैं ही आया हूं। मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं देख सकता, तुम ही देखोगे और कोई मुझे नहीं देख सकता। तो उसने कहा चलो मुझे अभी समय मेरा बर्बाद हो रहा है, मुझे वापिस जाना है, आपको कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए। तब तक ईश्वर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक उसी समय उस लड़के की माताजी घर के अंदर से आ गई। माताजी, बूढ़ी माताजी जब आती हैं तो कहती हैं बेटा ये दरवाजे पे तुम अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? तो जैसे ही माँ ने कहा कि तुम बेटा किससे खड़े होकर बात कर रहे हो, तो बेटी को लगा कि यानी मेरी माँ देख नहीं रही है क्या इनको जो सामने खड़े हैं, ये जो सामने खड़े मेरी माँ देख नहीं पा रही है क्या? तो माँ क्या हुआ, तुम क्यों खड़े हो दरवाजे के सामने, किससे बात कर रहे हो, अकेले अकेले क्यों बोले चले जा रहे हो? तब उनको, उस व्यक्ति को, उस नौजवान को थोड़ा विश्वास हुआ
कि इन्होंने कहा था कि मेरे सिवा कोई और तुम्हें देख नहीं सकता, यानी कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं देख सकता। तो हो ना हो कहीं सच में ये कुछ है, तभी तो मेरी मां नहीं देख पा रही है। तब तक ईश्वर कहते हैं अब कब तक दरवाजे पे खड़े रखोगे, अंदर भी तो लेकर चलो। तो वो दरवाजे से हट जाता है, इशारा करता है आ जाइए अंदर। वो जाते हैं, सीधे जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। तब तक माता जी उधर से चाय लेकर आती हैं। जब माता जी चाय लेकर आती है तो एक कप चाय लेकर आती है, जबकि सोफे पे दो लोग बैठे थे। ये भी बैठा था और साथ में जो भगवान कह रहे हैं वो भी बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि हम दो हैं। अब कोई भी घर की माँ है, अगर नाश्ता लेकर आएगी और दो व्यक्ति हैं तो एक के लिए तो नहीं लाएगी, दोनों के लिए लाएगी, लेकिन वो लेकर एक ही के लिए आ रहे हैं। तो चाय जैसे ही वो टेबल पे रखती है माँ, चाय जैसे ही रखती है, सीधा जो भगवान है, ईश्वर है, उठाते हैं चाय, एक घुट पी लेते हैं और पी कर रख देते हैं। फिर उसके बाद से कहते हैं लो तुम पियो, उसको कहते हैं लो तुम पियो। तो इससे बड़ी चिढ़ हो जाती है, ये क्या मजाक है भाई, झूठा करके दे रहा है हमको, है ना, कह रहे झूठा करके दे रहे। तब तक लेकिन अब क्या बोले, उसको लगा कि भाई मेरी माँ सामने है लेकिन वो नहीं देख पा रही, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है। बस तुरंत से वो चाय को पीता है, एक घुट जैसे ही पीता है। माँ तुम्हें बार बार कहता हूं ना, ये इतना चीनी मत मिलाया करो इसमें, रोज तुम चीनी डाल देती हो। जैसे ही चिल्लाया अपनी माँ के ऊपर, अचानक उसको लगा अरे सामने कोई बगल में बैठा है, वो क्या कहेगा कि कोई बेटा अपने माँ और बाप पे चिल्ला दे, ये किसी भी सभ्य इंसान के लिए स्वीकार नहीं है। मैं चिल्ला रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, ये ठीक बात नहीं है। शांत हो गया, अपने मन को शांत किया और फिर चाय पी ली उसने। माता जी जब नाश्ता लाने गई तब तक ये जो ईश्वर बगल में बैठे हैं कहते हैं मैंने तुम्हारी एक घूंट चाय पी, बुरा तो नहीं लगा? तो अब क्या बोले, बुरा तो लगा अंदर से लेकिन कुछ बोला नहीं। देखो ये आदत भी तुम्ही ने डाली है, ये आदत भी तुम्ही ने डाली है। जब तुम खाना खाते हो तो पहले मुझे भोग लगाते हो ना, तो रोज तुम भोग लगाते हो, थोड़ा सा मुझे देते हो, फिर खुद भोजन करते हो। इसलिए आज मैंने सोचा तुम क्या भोग लगाओगे, मैं ही एक घुट चाय पी लेता हूँ। यानी मैंने वही किया है जो तुम रोज करते आते हो। उसके बाद माता जी जब नाश्ता लेकर आती हैं तो उसमें से एक निवाला, एक टुकड़ा निकाल के भगवान पहले खा लेते हैं। इसको अंदर से तो लग रहा था लेकिन अब धीरे धीरे भरोसा होने लगा था कि जरूर कुछ तो बात है। उसके बाद वो अपने ऑफिस की तैयारी करने लगता है। तो ऑफिस की तैयारी के लिए जब वो अपने कपड़े वगैरह बदलने जाता है कमरे में, बस ये भी साथ में चलते हैं और कहते हैं सुनो आज मैं पूरे दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ जहां तुम जाओगे वहीं जाऊंगा। ये कमरे के अंदर जब जाता है कपड़ा बदलने तो हाथ जोड़कर कहता है यहां तो पीछा छोड़ दीजिए, कम से कम कपड़ा तो बदल लूं मैं अकेले। तो ठीक है, वो बाहर आ जाते हैं और जाकर कपड़ा बदलता है, तैयार हो जाता है अपने बैग को लेकर और माँ को कहता है माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो माँ कहती है ठीक है बेटा जाओ। जब वो जाता है अपनी कार के मेन गेट को खोलता है और अंदर जैसे ही बैठता है तो बगल के सीट पे ईश्वर भी पहले से बैठे हुए, यानी भगवान जो है पहले से बैठे हुए। अब इनको लगता है भाई ये तो देखो कार का गेट मैंने खोला नहीं, मैं ही पहली बार खोल रहा हूँ और ये पहले से बैठे हुए, यानी कि जरूर कोई बात है। अब गाड़ी स्टार्ट कर देता है, वो चलने लगता है। गाड़ी जब चल रही होती है तब तक ऑफिस से फोन आता है और सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति तो ऑफिस से जब फोन आता है एक आदमी कहता है कि मेरा ये काम है, इस काम को करा दीजिए। तो ये कहते हैं फोन पे कि सुनो काम तो होगा लेकिन याद रखना ऊपर के अधिकारियों, जैसे ही बोलता है ऊपर के अधिकारी, यानी कि वो कहने वाला था कि ऊपर के अधिकारियों को भी कुछ लेन देन करना पड़ेगा, यानी कुछ घूस वूस देना पड़ेगा, तब जाकर ये तुम्हारा काम होगा। जैसे ही वो बोला तब तक अचानक से उसको याद आ गया कि भगवान बगल में बैठे हुए हैं, ईश्वर भगवान बगल में बैठे हुए हैं, इसलिए शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब घूस की बात, बेईमानी की बात भगवान के सामने कैसे करे, वो शांत हो जाता है। उसके बाद से वो व्यक्ति पूछता है कि क्या मेरा काम हो जाएगा? तो वो कहता है हाँ आप आ जाइए, ऑफिस आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो कुछ लेन देन नहीं कोई बात नहीं। अब भगवान के सामने कैसे बोले कि भाई घूस भी लूंगा, शांत हो जाता है। ऑफिस में वो व्यक्ति आता है
और आते ही पहले ये इनकी आदत की फाइल बदल देगा, अलग रख देगा, बोलेगा कि कल आइए, परसों आइए, चौथे रोज आइए, ऐसे करके चलता था। लेकिन उस दिन व्यक्ति जैसे ही उस व्यक्ति का फाइल आता है तुरंत से काम कर देता है, क्योंकि ईश्वर बगल के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वही सामने बैठे हुए हैं। और ऑफिस में छोटी छोटी बात को नौकर अगर चाय देर से लाए, कॉफी देर से लाए, तो ये डांटते थे, गाली देते थे। मतलब 20-25 गालियां तो रोज इनके मुंह से निकल ही जाती थी, रोज। लेकिन आज पूरे दिन भर में गाली नहीं निकली, पूरे दिन भर में कहीं किसी से घूस लेने की बात नहीं की, बेईमानी की बात नहीं की। पूरे दिन भर में इन्होंने झूठ से किसी के काम को रोकने की कोशिश नहीं की। पूरे दिन भर ईमानदारी से काम किया उस व्यक्ति, नौजवान ने। शाम के वक्त जब अपने घर के लिए निकला वो ऑफिस से, तो रोज जैसे 5 बजे छुट्टी होती थी तो 3 बजे ही घर से मतलब ऑफिस से निकल जाता था घर के लिए। 3:30 बजे, 4 बजे, 1 घंटे 2 घंटे पहले निकल जाता था, है ना। लेकिन उस दिन अपनी फाइल, अपना बैग तैयार कर लेता है, लगभग 4 बजे के आसपास अब निकलना है, उठने ही वाला है, तब तक ध्यान आता है कि ईश्वर बगल में बैठे हैं। यानी कि ईश्वर क्या कहेंगे कि तुम्हारी सैलरी, तुम नौकरी लेते हो, पगार लेते हो 5 बजे तक के काम के लिए, तो 4 बजे कैसे जा रहे हो तुम? यानी कि पूरा काम करके जाओ। फिर से बैठ जाता है, पूरा काम करता है। उसके बाद ठीक 5:01 होता है, तब वो अपने सीट से उठता है और अपने घर की तरफ जाता है। घर की तरफ जाता है, गाड़ी चला रहा होता है, तो सड़क पे जो भीड़ लगती है, लोग इधर से उधर से आते हैं, तो उसकी आदत थी कि बात बात में लोगों को डांटता था, गाली देता था। उस दिन चुपचाप बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, क्योंकि बगल में ईश्वर बैठे हैं। घर पहुंचता है, माँ खाना देती है, टेबल पे बैठ जाता है, खाना देती है। खाना जैसे ही आया, बस तुरंत से ईश्वर ने एक निवाला कौर निकाला और खा लिया। उसके बाद इसको बढ़ा दिया, लो अब तुम खाओ। ये चुपचाप खाने लगा, खा लेता है। माँ सामने खड़ी है, टेबल के सामने खड़ी है माँ, इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा कुछ बोलेगा। पूरा खाना जब खा लेता है तो माँ कहती है, बेटा खाना ठीक बना है। हाँ माँ, बहुत अच्छा खाना बना है। तो माँ कहती है, आज पहली बार तुम मेरे खाने की शिकायत नहीं किए हो, नहीं तो कभी तेल ज्यादा हो जाता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी स्वाद नहीं मिलता है, कभी कहता है कि कुछ भी बना के तुम रख देती हो, रोज एक ही खाना बना के रख देती हो। बेटा आज तुमने कोई शिकायत नहीं की। वो कहता है, माँ अब प्रसाद खा रहा हूं तो शिकायत कैसे करूं, किससे करूं? ये भोजन नहीं माँ, ये प्रसाद है। क्योंकि अब मान चुका था दिल कि मेरे बगल में जो बैठा है वही ईश्वर परमात्मा है, और उसने जब भोग लगा दिया, भगवान को चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, तो अब प्रसाद बन चुका है। अब प्रसाद को तो प्रसाद की शिकायत कैसे करेंगे? अगर मेरे भगवान को वो भोजन पसंद आ गया, उन्होंने खा लिया, तो अब फीका हो भोजन चाहे तीखा हो भोजन, अब भगवान का प्रसाद है। प्रसाद जब हाथ में आ जाता है तो कोई थोड़ी कहता है कि आपने प्रसाद में लड्डू क्यों दे दिया, रसगुल्ला क्यों नहीं दिया, इमरती क्यों नहीं दी, सिर्फ इलायची दाना क्यों दे दिया। नहीं नहीं, यानी प्रसाद में, हाथ में जो आ गया प्रसाद, उसको इंसान भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है, आराम से भोजन कर लेता है। माँ को आश्चर्य होता है, आज मेरा बेटा शिकायत नहीं कर रहा है। उसके बाद से रात में लगभग 10 बजे के आसपास वो जब सोने गया, तो ईश्वर भी उसके कमरे में चले गए, और ईश्वर कहते हैं, गाना नहीं सुनोगे आज? ईयरफोन लगा के जो तुम कान में सुनते हो, नहीं सुनोगे? तो नहीं, आज तो नींद आ रही है। गोलियां नहीं खाओगे नींद की, वो भी तो तुम्हारे पास रखी है। नहीं, आज मुझे नींद आ रही है, आज मैं गोली नहीं खाऊंगा। उस रात को पहली बार बिना गोली खाए, बिना गाना सुने, बिना टीवी देखे वो टाइम से सो जाता है, क्योंकि सुबह जगना है। जब वो सोता है तो भगवान उसके सर पे हाथ फेरते हैं, उसी के बिस्तर पे भगवान बैठे हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, आज तुमको अच्छी नींद क्यों आने लगी इतनी जल्दी? पहले तो तुम रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक तुम्हें नींद नहीं आती थी, आज इतनी अच्छी अच्छी नींद कैसे आने लगी? तो वो कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा मन बहुत शांत है, आज मेरा मन बहुत शांत है। तो ईश्वर ने पूछा कि तुम्हारा मन क्यों शांत है? तो वो कहता है, आज मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, क्योंकि जब मैं किसी को मूर्ख बनाता हूं, घूस लेना चाहता हूं,
तो एक झूठ को, एक गलती को छिपाने के लिए 10 गलती बोलनी पड़ती है, 10 गलत बातें बोलनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है। आज मैंने किसी को गाली नहीं दी, यानी मैंने किसी का मन नहीं दुखाया। आज मेरी माँ खुश है, मेरी माँ प्रसन्न है, आज मैं भी खुश और प्रसन्न हूं। आज मेरे ऊपर कोई तनाव नहीं है। आज लग रहा है जैसे कि मेरा मन शांत और हल्का हो गया है। पहले लगता था कि रोज अपने मन पे मैंने पाप का बोझ चढ़ा रखा है, रोज रोज, यानी कि एक मस्तिष्क में मेरे तनाव बना रहता था। रात्रि के वक्त में दिन भर के काम, दिन भर के उल्टे सीधे काम के कारण से दिमाग में तनाव रहता था। आज कोई तनाव ही नहीं है, इसलिए मन शांत है और बिना गोली के, बिना कोई म्यूजिक के आराम से 10 बजे मुझे नींद आ रही है। भगवान सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा बहुत आसान है, सहज है जिंदगी, इतना कठिन मत बनाओ। और सर पे हाथ फेरते हैं, इसको तुरंत नींद आ जाती है, गहरी नींद आती है। और जब बहुत गहरी नींद आती है तो अचानक से आवाज आती है, बेटा उठ, सुबह हो गई, कब तक सोएगा, उठ जा। माँ की आवाज कानों में गूंजी थी। अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो जग जाता है। जग जाता है तो पलट कर बिस्तर की तरफ देखता है, कोई भी नहीं है वहां पे। वो सोचने लगता है कि कहाँ चले गए वो जो हमारे ईश्वर थे, भगवान थे, कहाँ चले गए। तब तक याद आता है उन्होंने कहा था, आज दिन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी आज ही भर के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ईश्वर चले गए हैं, अब वो अकेला है। उठ जाता है, तैयारी करता है, लेकिन मन में एक विचार हमेशा कौंधते रहता है, कई वर्षों से मैं भगवान को याद कर रहा था, कई वर्षों से मैं भगवान को पुकार रहा था, कई वर्षों से मैं भगवान को भोग लगा रहा था, उनकी पूजा कर रहा था, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और एक दिन के लिए भगवान मेरे साथ आ गए तो मेरा आचरण बदल गया, मेरा मन बदल गया, मन की बेचैनी बदल गई और मैं बदल गया। मेरे सारे रूटीन अच्छे हो गए। तरस गया था बहुत दिनों से कि अच्छी गहरी नींद आए। आज पहली बार मुझे अच्छी और गहरी नींद आई है। हाथ जोड़ता है और कहता है, हे भगवान, तुम्हें मानता तो था मगर तुम्हारी नहीं मानता था आज से पहले। कल जब तुम मेरे साथ थे तो पता चला कि तुम्हारे रहने मात्र से, जब मन में ये बात थी कि कोई मुझे देख रहा है, यानी भगवान मेरे साथ है और मुझे देख रहे हैं, तो भगवान ने कभी गलती करने से रोका नहीं। भगवान ने नहीं कहा घूस मत लेना, भगवान ने नहीं कहा गाली मत देना, भगवान ने नहीं कहा झगड़ा मत करना, भगवान ने नहीं कहा कि माँ के भोजन की शिकायत मत करना, लेकिन सिर्फ वो है। और दिल ने मान लिया, मन ने मान लिया कि मेरे साथ ईश्वर हैं और मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यवहार को देख रहे हैं, मेरे आचरण को देख रहे हैं, मेरी सोच को देख रहे हैं। सब बदल गया, सब सुधर गया, सब पवित्र हो गया। वो कहता है, मन ही मन सोचता है, हो न हो ये कोई सपना था, ऐसे भगवान नहीं आएंगे। लेकिन जब सपने में भी आकर मेरे अंदर उन्होंने जो वर्षों में परिवर्तन नहीं हुआ वो परिवर्तन ला दिया, सिर्फ एक सपने में आकर, तो अगर जिंदगी भर ये मानूंगा कि मेरे साथ भगवान है और मुझे देख रहे हैं, तो शायद जीते जी इस जन्म से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और यही वो क्षण था, यही वो पल था जब उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में कभी दोबारा कोई बुराई नहीं आई। क्यों? क्योंकि हर वक्त लगता था कि मेरी आत्मा से ही झांक कर मुझे और मेरे व्यवहार को भगवान देख रहे हैं। प्रसंग कहता है कि जिस दिन आपके हृदय ने मान लिया कि मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, जिसमें आपकी श्रद्धा है वो आपके साथ है, आपकी सुन रहा है, आपको देख रहा है, आपके हर कदम को देख रहा है। आप किसी भी बंद कमरे में कुछ भी करें, आप किसी भी व्यक्ति के पीठ के पीछे भी कुछ भी शिकायत करें, चुगली करें, गालियां दें, लेकिन वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। मेरी जुबान में निकलने वाली बात से भी पहले मेरे मन में जो सोच चल रही है, मेरे मन की कामना को वो देख रहा है, सुन रहा है। तो जिस दिन व्यक्ति मान लेगा उसी दिन जीवन बदल जाएगा। भगवान कहते हैं, मेरी पूजा सिर्फ मत करते रहो, मुझे मत याद करते रहो। भगवान तो कहते हैं, मैं तो चाहता हूं तुम भी मेरे जैसे पवित्र बन जाओ। तो प्रेम से बोलिए, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी की